विल इट गो टू MBK मॉल? ओके MBK मॉल वो भी जाती होगी, ये भी जाती होगी। तो बस उतरा था, फर्स्ट क्लास था, लेकिन गूगल वो रास्ता नहीं दिखाएगी। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट यार, एक चीज़ सही पता चली भाई यहाँ पे। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट यार, एक चीज़ सही पता चली भाई यहाँ पे वाली बस होंगी, इसलिए वो सिर्फ चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने चीज़ नोटिस करी कि लोग काफ़ी हम्बल हैं। जैसे पैसे लेंगे, कोई आपको अपना सामान बेचा या पैसे लेंगे तो काफ़ी हाथ जोड़ के थैंक यू बोलेंगे, रिक्वेस्ट मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस। अब कुछ लोग होते हैं जो थोड़े ऐसे ही होते हैं, मतलब उनका नेचर ही ऐसा है तो क्या ही करें, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने पहली चीज़ ऑब्जर्व करी। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ थाईलैंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ तो चलो है कि जो स्कैम्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें, वो तो देखो हर जगह ही होती है, राइट। और जितने भी ये टैक्सी वाले थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, बाहर पानी सब चीज़ महंगे देते हैं, तो वो तो चलो यार ठीक है, उनका काम ही यही है, वो सब जगह ही रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मतलब स्कैम्स की बात तो मैं करूँगा ही दूसरी वीडियो में, और वो तो एक जनरल सी चीज़ है, हर जगह ही आपको स्कैम खतरनाक मिल जाएंगे। तो लेकिन ओवरऑल मैं अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो ये रहा कि लोग काफ़ी ज़्यादा हम्बल और हेल्पफुल है, ठीक है। और जैसे आपसे कोई भी चीज़ लेंगे, कोई भी सामान लेंगे, तो जो आपको मतलब अच्छे से कोशिश करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने की। जैसे मैं आया था एयरपोर्ट पे, वहाँ काफ़ी लोगों ने कोशिश करी। और एक चीज़ और इम्प्रेसिव लगी मुझे कि जैसे इंग्लिश इनको नहीं आती है बिल्कुल भी, राइट। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान जो कोई बड़ा है जिसको इंग्लिश नहीं आती, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते होंगे वनस्पत इन बंदों के कंपैरिजन में, ये चीज़ है। लेकिन ये बंदे बिल्कुल भी नहीं समझते, मतलब आप ये देख लो, इनको कुछ भी बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। आप पूछो कि मुझे यहाँ जाना है, तो या लेट से आपने पूछा कि भाई ये जो सामने वाली बिल्डिंग है पैलेस है, किंग पैलेस, क्या है, खुला हुआ है, तो वो कहेगा नो नो नो। आप सोचोगे कि बंद होगा इसलिए नो नो कह रहा है, फिर वो कहता रहेगा नो 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 नो। फिर भाई ट्रांसलेशन करके पूछोगे तो पता चलेगा वो कह रहा है आई डोंट नो मतलब वो आई डोंट नो कहना चाह रहा है, पर उससे कहाँ नहीं जा रहा है। तो यार ऐसा भी सीन है यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा सा इंग्लिश की ज़रूर इशू है इन लोगों का, ये अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में नहीं समझ पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई टूरिस्ट गाइड टाइप में जो होता है वो थोड़ी वो ठीक ठाक सी बोल लेते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, एयरपोर्ट पे फिर भी सही है, राइट। तो इस तरीके का सीन है अभी तक तो। बाकी इसके अलावा जो मुझे चीज़ महसूस हुई वो ये है कि भाई देखो, आप देख रहे हो रोड्स यहाँ पे एकदम क्लीन, कहीं कोई गंदगी, कहीं कोई बिल्कुल भी ऐसा मुझे अभी तक नहीं दिखा कि गंदगी पड़ी हो या कुछ ऐसा। बस हाँ ये है कि जैसे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उससे थोड़ी आगे जाके रोड के पास में एक उस तरीके की शॉप है कि जहाँ पे कार वगैरह रिपेयर होती है, लेकिन गंदगी वहाँ भी नहीं है ऐसी कोई ख़ास, गंदगी वहाँ पे भी नहीं है कोई ख़ास, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ठीक है। और तो क्या, अगर आप जाओगे सड़कों पे कोई कबाड़ी की दुकान भी है भाई, वो भी एकदम तरीके से काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो कुछ ऐसा सीन है। तो अब थोड़ा सा आगे चल के यार स्टॉप पे खड़े होते हैं। अभी हम जा रहे हैं MBK मॉल, और वहाँ आएगी 15 नंबर की बस जिससे हमें जाना है MBK मॉल, और सुकुमवित वाले एरिया में पड़ता है वो, तो उधर की साइड जाना है। मैं खरसाऊ की साइड रुका हुआ हूँ, राइट। तो ये चीज़ भी है। तो
तो चलो आओ देखते हैं। अब थोड़ा सा ये चीज़ हो जाती है कि स्कैम वगैरह की वजह से आदमी थोड़ा ज़्यादा ही अलर्ट हो जाता है। जैसे आज मैं जा रहा था तो एक अंकल रुके, मुझे लगा वो पूछने लगे आप कहाँ जा रहे हो, मुझे लगा यार ये वही है स्कैमर। मैं दूर हट गया, मैं नो नो करके, क्योंकि अच्छा तरीका यही है कि उन्हें अपना दूर हट के चले जाओ, बात मत करो, जितना बात करोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसने मुझे कहा फिर कि गूगल इज़ शोइंग रॉन्ग, यू हैव टू गो दिस वे, और वो सही था। मतलब वो बंदा जो था वो सही था। वो मुझे कहना चाह रहा था कि गूगल जो रास्ता दिखा रहा है यहाँ पे आपको वो लंबा है, क्योंकि मैंने चीज़ नोटिस करी है कि गूगल जो रास्ता दिखाएगा वो जो ओरिजिनल रास्ता होगा वही दिखाएगा, लेकिन लोकल्स को पता होता है ना कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हम वहाँ पे गए वाट पाव टेम्पल, तो पीछे से एक रास्ता था जो कि कहीं ना कहीं शॉर्ट था, वो यूनिवर्सिटी के अंदर से निकल के पार्किंग के नीचे से था, तो वैसे साफ़ सुथरा था, फर्स्ट क्लास था, लेकिन गूगल वो रास्ता नहीं दिखाएगी क्योंकि है तो वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में से, लेकिन वहाँ जाना अलाउड है टूरिस्ट को, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ से मैं पहुँच गया आसानी से, वरना भाई इतना लंबा घूम के जाना पड़ता मुझे अगर मैं सिर्फ गूगल की सुनता यहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम है इन देशों में, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, गूगल सही से काम नहीं करता। यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन है आई गेस, मैं वो ट्राई करके देखूँगा, येंडेक्स वगैरह आई गेस, रशिया में भी जैसे शायद आई गेस येंडेक्स है, तो वो ज़्यादा बेटर बताते हैं। तो स्टॉप पे खड़े हुए हैं, अगर आप खरसाऊ रोड पे रुकते हो तो यहीं पास में ही बस स्टॉप है, जहाँ ये यहाँ पे ये शायद उनकी वाइफ है राजा के, थाईलैंड के। तो यहाँ पे क्या होगा कि 15 नंबर की बस आएगी जो आपको MBK मॉल ले जाएगी। आप बस 15 नंबर बस में बैठ के उसे कह देना मुझे MBK मॉल उतरना है, समझ में तो उसे आने का नहीं कंडक्टर को, बस उसे कह देना MBK मॉल, तो वो समझ जाएगी MBK मॉल से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ 15 नंबर की बस की, वहाँ पे सामने स्टॉप है, मैं थोड़ा सा इधर खड़ा हूँ। जो चीज़ यार मुझे नेगेटिव लगी हल्की सी वो ये है कि इन लोगों को अपनी ही जगह के बारे में नहीं पता है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई दिल्ली में रहता है तो उससे दिल्ली के बारे में पूछ लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई लड़के वड़के जो ठीक ठाक से है ना भाई वो बता ही देते हैं। ये बस आई एम सॉरी बोल के हाथ सा जोड़ लेंगे, आई एम सॉरी बोल के कोई मॉडर्न सा होगा तो कह देगा आई एम सॉरी आई डोंट नो, चला जाएगा। ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव है राइट। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में कहीं ना कहीं लोग को मैं कह सकता हूँ थोड़ा ज़्यादा पता होता है, आप कह सकते हो। इन लोगों को यार कम नॉलेज है अपनी एरिया के बारे में, ज़्यादा ये लोग नहीं जानते हैं, ये बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ये मतलब मैं जिससे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों से मिला उन्हें पता नहीं है भाई। और हालांकि हेल्पफुल है ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इन लोगों को अपने शहर के बारे में बहुत कम नॉलेज है। कि मतलब आप सोचो कोई फेमस मान के चलो आगरा में जा रहे हो, ताजमहल कहाँ है, क्या रास्ता है, लोग बता देंगे ऐसे ले लो, इससे चले जाओ, उससे चले जाओ। भाई इन्हें कुछ नहीं पता कैसे जाना है, क्या नहीं, बस ये कह देंगे आप टैक्सी ले लो, आप टैक्सी ले लो, वो ये कह देंगे भाई वो तो हमें ही पता है, टैक्सी ले लो। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि अगर आप जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको अपने शहर के बारे में मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को पता होता है, पर यहाँ अच्छे खासे अगर कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट भी है, कोई भी हो भाई, किसी से ही पूछ लो, किसी को नहीं पता, किसी को भी लिटरली। ये चीज़ मुझे अजीब लगी। खैर यार बस अभी भी नहीं आई है, चलो वेट करते हैं। और 15 नंबर की बस बताइए, उससे हमें जाना है MBK मॉल, तो देखते हैं भाई कब आती है। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, यार एक चीज़ सही पता चली भाई, यहाँ पे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट की बस जा रही है यहाँ से, S1 बस। ये सही है यार, ये मेरे कल को काम आएगी। कल को मैं जब एयरपोर्ट जाऊँगा तो मैं यहीं खड़ा हो जाऊँगा आगे, और यहीं से बस जाएगी, क्योंकि ये जगह मेरे होटल के काफ़ी पास में है, तो मैं यहीं आ जाऊँगा और यहीं बैग रख के यहीं से बैठ के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट चला जाऊँगा। और ये वाली जो बस है ये तो भाई 60 बात ही ले रही है, जिससे मैं कल आया था वो प्राइवेट थी, उसने 180 लिए थे, और ये वाली मुझे लग रहा है गवर्नमेंट वाली बस होंगी, इसलिए वो सिर्फ क्या बोलते हैं 60 बात ले रही है। तो सही है यार, ये और सस्ता पड़ेगा स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट जाने के लिए। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि यार आप थोड़ा पता कर लेना, वैसे वहाँ पे उस टाइम पता नहीं होता है कि जब आप पहली बार आते हो कि कौन सी दिखेगी, कि सामने जो बस खड़ी मिलती है, आदमी थका हुआ होता है वो नहीं को लेता है, तो आते हुए तो आप उनको ले सकते हो, लेकिन वापस जाते हुए यार बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मुझे बस दिखी ना, ये एयरपोर्ट जा रही है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, S1 बस थी वो, तो वो काफ़ी सही है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। और कल को जाने के लिए, क्योंकि मुझे फुकेत निकलना है, मेरी फ़्लाइट है कल। एक चीज़ जो मुझे अच्छी और लगी यहाँ पे वो ये है कि यहाँ की जो बसेस हैं वो सारी की सारी AC हैं भाई, ज़्यादातर मैं कह सकता हूँ सारी शायद एक दो नहीं होगी। जो भी बस आप बैठते हो दिखती है बाहर से चाहे कैसी हो, अंदर से AC है।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि अंदर से कम कंफर्ट अच्छा है, रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि गर्मी जितनी यहाँ पे इस वक्त हो रही है उसके हिसाब से एसी बस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार अभी वेट कर रहे हैं, अभी तक तो आएंगे 15 नंबर की बस, देखते हैं क्या सीन बनता है। सो आई वॉन्ट टू गो टू MBK मॉल, सो समवन टोल्ड मी बस 15 नंबर बस हेयर, MBK मॉल ड्रॉप मी 15 number bus, so come here, I have to wait. I cannot speak. MBK mall bus here, yes, and 15 number bus, can you check MBK mall bus in your language? 15 number bus MBK mall from here to near MBK mall. इंग्लिश टू थाई। भाई से बस पूछ रहा हूँ और उसके लिए मैं अब गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर रहा हूँ। ये हम गए गूगल लाइव ट्रांसलेट में। कैन यू टेल मी अबाउट द बस विच विल गो फ्रॉम हेयर टू MBK मॉल? Someone told me that 15 number bus will go from here to MBK mall. Can you check? Okay. So भाई ये भाई जो है वो चेक कर रहा है। इस भाई से मैंने हेल्प मांगी है कि चेक कर लो। इसने कहा यार मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, अगेन वही प्रॉब्लम। तो मैंने यूज़ करा है इसका गूगल ट्रांसलेट का, तो भाई को समझ में आ गया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। अब ये अपनी लैंग्वेज में सर्च करेगा, क्योंकि इनके में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन दिखाता है गूगल, इनकी अपनी थाई भाषा में बस के हमें बस नंबर आसानी से दिखते नहीं है यहाँ पे। ये बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। तो भाई सर्च कर रहा है, देखते हैं। Can tell me which bus will go to MBK mall? Tell me the bus number so that I can take it from there. บอกได้เลยว่ารถเมล์สายไหนไปห้างบางขุนรองบอกเบอร์รถเมล์มาจะได้ไปจากที่นี่ Okay. तो भाई मैंने भाई से कहा है तो सब छोड़, ये बता दे बस भाई मुझे अपनी लैंग्वेज में सर्च करके कि कौन सी बस है जो कि जाती है MBK मॉल, में वही ले लूँगा। तो भाई कह रहा चलो मैं देखता हूँ। Oh, 171. 171 MBK mall drop. Thank you. Thank you. Will it go to MBK mall? Okay. MBK mall. Okay. Thank you. भाई इतनी देर वेट करने के बाद 15 नंबर वाली बस ही आ गई। ये बढ़िया होगा, तो उस बंदे ने सही बताया था पहले ने, और जो ये बता रहा था ये भी ठीक था। लेकिन आई गेस आई थिंक मे बी वो भी जाती होगी, ये भी जाती होगी। तो 15 वाली आई तो मैंने ड्राइवर से पूछ लिया, उसने कह दिया ओके। तो भाई चलो चलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए भाई MBK मॉल। तो दोस्तों अभी मैं बस से उतरा भाई, हाँ कहीं क्योंकि सुकून एरिया के पास की जगह है, मतलब ऐसे
एमपी के मॉल वहीं पड़ता है। हरसाऊ बिल्कुल अलग वाला पार्ट है, बैंकॉक का ये अलग पार्ट है, थोड़ा मॉडर्न पार्ट है, डेवलप जो हो गया। यहाँ स्काई ट्रेन वगैरह ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो भाई बस वाले ने मुझसे लिए 17 भाग, यानी ये मान के चलो वही 40 रुपये के आसपास वहाँ से यहाँ ड्रॉप करने के। और भाई टैक्सी वैक्सी से आता तो आराम से 150-200 बात लग जाते। बाइक वाला भी 100-120 से कम में छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन बाई चांस यहाँ पे बस मिल गई। तो अगर आप यहाँ चाहते हो तो वो जो स्टेशन था जहाँ मैं खड़ा हुआ था बस का, मतलब बस स्टैंड जो था, वहाँ से आप आ सकते हो। देखो स्काई ट्रेन जा रही है, यहाँ पे आसपास के एरिया में ट्रैवल करने के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो वहाँ से यहाँ पे, तो आप बस से आ सकते हो। एक तो यही बस है 15 नंबर की जिससे मैं आया इसके लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे कम से कम आपको आधा घंटा के करीब वेट करना चाहिए बस का, ऐसा नहीं है, ठीक है। आधा 1 घंटे में बस आती है, यहाँ पे आधा घंटा के करीब लग जाता है ये वाली बस, कभी 20 मिनट में, कभी आधे घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन टाइमिंग, ये सीन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरी जो बस थी वो उस लड़के ने देख के बताई थी गूगल पे अपनी, जो भी उसकी ऐप होगी भाई बस वाली, कितने वाली नंबर की बस है, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। उससे भी आप आ सकते हो। तो यार सिर्फ 17 बात लगी, ये चीज़ सही लगी मुझे, काफ़ी कम है। और सोचो बस भी एकदम कंफर्टेबल थी और इतनी कम सीट थी और फुल क्या बोलते हैं एसी बस थी, इतना रिलैक्सिंग रहा, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत रिलैक्सिंग था। तो ऐसी बस हो तो बढ़िया है। अब जाने का मुझे देखना पड़ेगा, फ़िलहाल हम जा रहे हैं, तो चलो फ़िलहाल चलते हैं एमपी के मॉल।